साइनोसाइटिस क्या है और इसका योग में पूर्ण यौगिक समाधान क्या है। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, साइनस हमारे चेहरे की और ललाट की उन खोखली हड्डियों को कहते हैं जो शरीर के चेहरे के भार को कम करने के लिए ईश्वर ने बनाई है, और वैसे ये आवाज़ को प्रतिध्वनि भी देती है। लेकिन हमारे गलत खान पान की आदतें और या फिर हमारे कब्ज की समस्या हो, या जब साधारण सर्दी बिगड़ जाए और हम लापरवाही देते रहे, तब ये समस्या आती है। साइनोसाइटिस गाल और ललाट की हड्डियों में जलन की स्थिति को कहते हैं। इसमें गालों और ललाट की हड्डियों में सूजन भी आ जाती है। लेकिन मॉडर्न मेडिसिन में इसका जो समाधान है दवाइयों से, उससे कफ को सुखा दिया जाता है, लेकिन वो दूसरे रोग का कारण बन जाता है क्योंकि उसमें लक्षणों के आधार पर दवा दी जाती है। लेकिन योग में जो समाधान है वो पूरे कारणों पर ही पहले काम करता है और पूर्ण समाधान देता है। पूरी तरह से ये रोग को ठीक कर सकता है। अब इसके लिए आपको जो योग के अंदर उपाय है उसमें है, पहले सबसे पहला जल नीति। जल नीति 100% इस समस्या का बहुत अच्छा समाधान है, क्योंकि साइनोसाइटिस में जो नासिका इस गुहा के अंदर कफ जो बनता है और वो कफ जम जाने से सकरा मार्ग है, तो हमें सांस नहीं आती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। तो जल नीति के जरिए वहाँ का कफ को निकल जाता है, जिससे हम बिल्कुल अच्छी तरह सांस ले पाते हैं। लेकिन अगर बुखार हो तो आप जल नीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुंजल भी इसमें काम करता है। कुंजल में आपका नया कफ नहीं बनेगा, जो बन रहा है वो उसे रोक देता है, कफ वमन के जरिए बाहर निकल जाता है। यानी ये दोनों क्रियाएं आपकी बहुत पावरफुल है साइनोसाइटिस के इलाज में। और अगर कब्ज है तो आपको कब्ज को तो दूर करना ही पड़ेगा। कब्ज के लिए बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं और इसमें भी मैं आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो ये तो मैंने बताया जल नीति और कुंजल के बारे में। मैं जल नीति की वीडियो की लिंक भी इसमें डालूंगी, जो मेरा ऑलरेडी बना हुआ है पहले से, क्योंकि मुझे मालूम है इस रोग का बहुत अच्छा उपचार जल नीति है। अगर आप प्रतिदिन जल नीति करते हैं तो आपकी नाक साफ रहेगी। और दूसरा, रात में सोते समय बादाम का तेल नाक में जरूर डालें, तो नाक जाम नहीं होगी आपकी। बहुत लाभदायक है, वो भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है, एक मतलब इसका उपचार है। अब पहले मैं आपको कुछ घरेलू उपचार बता रही हूँ, फिर मैं योग के ऊपर आऊंगी। जिन दिनों आपको सर्दी लगी हुई है, मतलब आपकी नाक जाम है, सिर के अंदर दर्द है, भारीपन है, और आपको आंखों में भी, यहाँ तक कि जब अधिक हो तो आंखों में भी दर्द हो जाता है, तो इसमें आपको क्या करना है? आपको देखिए, सबसे पहले तो आहार को सुधारना पड़ेगा। आपको आहार में तला भुना, मीठा, नमक, मैदा, चावल, इनसे तो बचना ही है। दूध और दूध से बनी हर चीज़ से बचना है। ऐसी चीज़ें आपको अपने आहार में नहीं लेनी है। और भारी, मतलब कि जो पचने में भारी हो, ऐसा भी आपको नहीं लेना है। अब आपको लेना क्या है? बहुत सारा फल, सब्जियां, जिसमें अंगूर और मौसम्बी का मिला करके जूस नहीं, अलग अलग ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। और दूसरा आप ले सकते पपीता, बहुत अच्छी मात्रा में खाएं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो मैंने अभी आपको थोड़ी सी चीज़ बताई, पर सीजन के फल सब्जी तो आप सब खा सकते हैं। सब्जियों का सूप आपके लिए बहुत अच्छा है, जिसके अंदर अदरक लहसुन पड़ा हुआ हो। उपवास बहुत अच्छा है, और अगर उपवास नहीं कर सकते तो आप दिन में एक समय हल्का भोजन लें, और रात में आपको आहार को छोड़ देना है। आहार रात में आपको क्या लेना है? आपको जो चाय लेनी है वो मैं आपको बता दूं, उसमें अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और इलायची, इनको डाल के उबाल लें। उबालने के बाद गैस को, जब अच्छी तरह उबल जाए तो गैस बंद कर दें और ढक दें। जब पीने लायक गर्म हो तो उसे छान करके सिप करके पिए। तो ये आपके लिए रात में बहुत अच्छा, बहुत लाभ देगा। दूसरा, सुबह के लिए बता दूं, अदरक और आंवले को उबालें।
उबाल करके इसको भी आधा कर ले और इसे भी पहले ढक दे। जब पीने लायक, सिप करके पीने लायक हो जाए तब इसे छान ले और छान के सिप करके पिए। अगर थोड़ा सा और कम गर्म हो तब तो मैं शहद भी मिलाने का बोल सकती हूँ कि थोड़ा और ठंडा हो जाए तो आप शहद मिला लें, क्योंकि शहद भी कफ की समस्याओं में बहुत अच्छी राहत देता है। और एक चीज़ और बता दूं कि 5 कली लहसुन की और 1 इंच टुकड़ा अदरक का, ये भी अगर आप कूट के उबाल के, इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस इतना ही उबालना है कि एक चाय बन जाए और बस। और इसे छान करके इसे भी सिप करके पी सकते हैं। इसे दिन में ले लें, किसी भी समय ले लें। ये तीनों चीज़, एक तो रात को पीने को बोला है, बाकी आप सुबह या कभी भी पी सकते हैं। ये आपको आपके साइनोसाइटिस की जो समस्या है, सूजन और जो दर्द हो रहा है, सिर में दर्द है, चेहरे भारीपन है, ये सबसे आपको निजात दिलाएगा। तो ये तो मैंने आपको एक उपाय बताए हैं। अब यौगिक समाधान बता रही हूँ। योग में कौन से आसन करें कि और कौन से प्राणायाम करें जो हमें साइनोसाइटिस से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दे। तो इसके लिए सबसे पहला तो मैं बोलूँगी सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार बहुत अधिक लाभदायक है। सूर्य नमस्कार के लिए सूर्य की ओर मुंह करें, नमस्कार स्थिति में आ जाएं और अब सांस भरते हुए ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। नमस्कार। मैं एक बार कर रही हूं, आपको शुरुआत 6 बार से शुरू करके 12 बार तक करना है। तो ये था सूर्य पर अपनी क्षमता के अनुसार। शुरुआत में आप इतना नहीं कर सकते, मगर धीरे धीरे तो कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार के बाद अब मैं आपसे बोलूँगी बैठकर किए जाने वाले 2 आसनों की बात कर रही हूँ। सबसे पहला है उष्ट्रासन। मैं सूर्य नमस्कार की लिंक भी डाल दूंगी और जल नेति की भी। उष्ट्रासन के लिए आप घुटनों के बल आ जाए और उसके बाद सांस भरते हुए पीछे जाए, अपने एड़ी और पंजों के पास अपनी हथेलियों को फैला दें, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें। लगातार लंबी गहरी सांस के साथ आधा से 1 मिनट रुकें, फिर सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाए। अगर आप ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कर लें। इनमें वही आसन करने हैं जिससे लंग्स को खिंचाव मिले, और लंग्स को खिंचाव मिलेगा तो सांस आप अच्छी मात्रा में भर पाएंगे। और दूसरा मैं बोल रही हूँ गोमुखासन। गोमुखासन भी आपको इसी समस्या से निजात दिलाने के लिए है, क्योंकि सर्दी जुकाम तो इसमें लगा ही रहता है और उससे हमको बचना है, वरना ये अगर लगातार बना रह गया तो अस्थमा में भी बदल सकता है, जो कि और भी पीड़ादायी है। अब इसमें आप क्या करेंगे, दोनों हथेलियों को, एक को जो पाँव ऊपर है वो हाथ भी ऊपर से गया है, दूसरा साइड से, और मैंने अपनी उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लिया है। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ेंगे। इसमें तो आप आराम से 1 मिनट रुक सकते हैं। और जितने आसन बता रही हूँ उनका रिपीटेशन 2 से 3 बार जरूर करें। अब मैं इसको पीछे से भी करके दिखाती हूँ। दूसरे पाँव को बदल दिया है मैंने, और ये देखिए जो पाँव ऊपर था वो हाथ को ऊपर ले आई हूँ। ये देखिए मेरी दोनों एड़ियाँ दोनों हिप को टच कर रही हैं। तो ये था गोमुखासन। इसके बाद में बोलूँगी भुजंगासन। भुजंगासन के लिए पेट की बल है, मगर हार्निया की समस्या हो तो इससे नहीं करना। सांस भरते हुए सीधे उठे, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस ले, छोड़े। आप देख रहे हैं इसमें भी लंग्स पूरा खिंच रहा है, खुल रहा है, सिर ऊपर की ओर है और लंबी गहरी सांस आप लगातार ले रहे हैं। जितना आपसे बने उतनी देर रुके, फिर ब्रीद आउट करते हुए नीचे आ जाए। और इसका ये अभ्यास 3 से 4 बार करेंगे, क्योंकि आपके लंग्स की समस्या के लिए तो रामबाण है। मैं 2 बार करके बता रही हूँ। अगर आप ऐसे नहीं उठ पाते तो ऐसे उठ जाए, ऐसे लंबी गहरी सांस भरें। तो ये 2 तरीके मैंने आपको बता दिए।
ये भुजंगासन के थे। इसी के साथ धनुरासन भी बता रही हूँ, ये भी आपके फेफड़ों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा है। सांस भरते हुए आंखें बंद, लंबी गहरी सांस, चेहरा तनाव मुक्त, और इसी में आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, श्वास भरें, श्वास छोड़ें और फिर ब्रीद आउट करते हुए शरीर को ढीला छोड़ दें। मैं आपको बहुत ज्यादा अभ्यास नहीं बता रही हूँ, इसीलिए मैं केवल 4 अभ्यास बता रही हूँ जो कि आप आसानी से कर सकते हैं, और एक सूर्य नमस्कार बताया है। और अब मैं सीधे आपको प्राणायाम बताने जा रही हूँ कि जिससे आप अपनी समस्या से मुक्ति पा सके। प्राणायाम में भस्त्रिका प्राणायाम बहुत अच्छा है, जो लंग्स को ताकत देता है, फेफड़ों को ताकत देता है, क्योंकि हमें फेफड़ों को ही तो मजबूत करना है, उसमें कफ भरा हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो इसको बहुत धीरे धीरे करेंगे, ऐसे। बस इसी स्पीड से करना है, और वरना आपको ऐसे करना है। और ये एक बार में कम से कम 20 से 25 बार ऐसा करके 2-3 बार करें, तो ये आपके लंग्स को तो, फेफड़ों को तो मजबूत बनाएगा ही, कफ की समस्या से मुक्ति दिलाएगा। कफ नहीं बनेगा तो आपके साइनस जो है, ये गर्मी में बॉडी में हीट भी देता है, और हीट का काम है आपके कफ को नष्ट करना, खत्म करना। तो इससे आपको डबल बेनिफिट है, इसलिए ये अभ्यास बहुत अच्छा है कफ की समस्या में। और दूसरा, सूर्य भेद भी यही काम करता है, मगर वही जैसा मैं बोल रही हूँ, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है तो सूर्य भेद का भी आप अभ्यास ज़्यादा देर नहीं कर सकते हैं। करना कैसे है वैसे ये बता देती हूँ। इसमें आपको राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। सारी सांसें राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। देखिए, इधर नासिका मुद्रा बना ली, इसमें तो ज्ञान मुद्रा बनी हुई है। बस इस तरीके से, और कितनी 9 सांसें। ठीक है, ये तो 2 मैंने बहुत सरल सरल अभ्यास बता दिए। अब मैं आपको एक्यूप्रेशर का पॉइंट बता रही हूँ, क्योंकि एक्यूप्रेशर भी साइनोसाइटिस की समस्या से मुक्ति दिलाने में पूर्ण रूपेण लाभदायक है। देखिए, हमारे साइनस के जो पॉइंट है ना, चारों उंगलियों के टिप्स हैं, दोनों हाथ में। ये हमारे साइनोसाइटिस के पॉइंट है। एक्यूप्रेशर आप सब जानते हैं, और ये बहुत जल्दी लाभ भी पहुंचाते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे, इन पे मसाज देनी है। 1 मिनट तक इससे किया, फिर 1 मिनट तक इससे किया, 3-3 बार करना है आपको। सिर्फ 4 उंगलियों को मैं रब कर रही हूँ, गरम कर रही हूँ 1 मिनट के लिए, और ऐसा ही फिर इसी से भी करेंगे, यानी 3 बार करना है तो बार बार करना है। ये दूसरा मिनट, ये दूसरा मिनट, ये तीसरा मिनट, ये तीसरा मिनट। मतलब आपको घड़ी देख के करना है, चारों उंगलियां जब तक गर्म हो जाएंगी। ये साइनस के पॉइंट है जो आपको लाभ पहुंचाएंगे। अब अंगूठा जो हमारा है, ये अंगूठा हमारे सिर का है, और सिर में, चेहरे में ही नाक है, तो यहाँ बीच में, नाक बीच में है ना, तो ये बीच में इस पॉइंट को प्रेशर आधा मिनट दिया, दबा दबा छोड़ा, दबा के छोड़ा। और ऐसा ही इसमें भी है, यहाँ दबाएंगे छोड़ देंगे, दबाएंगे और छोड़ देंगे 3 बार। इसके अलावा सेम पॉइंट पैरों में भी है, जहां मैं हाथ में बता रही हूँ वहां आपको पैरों में भी करना है। तो आप देखेंगे कि आपको साइनस की समस्या में बहुत जल्दी लाभ मिलने लगेगा। तो ये तो मैंने आपको थोड़े से पॉइंट बता दिए, पॉइंट तो और है, लेकिन एक खास पॉइंट बताने जा रही हूँ।
दोनों उंगलियों के बीच में, ये आपको दिख रहा है, ये बीच में तिकोना भाग, इस तिकोने भाग को भी यहाँ प्रेशर देना है। दबाया छोड़ा, दबाया छोड़ा। इसी प्रकार इस हाथ में भी। ये आपको मैंने थोड़े से पॉइंट बता दिए हैं कि जिन्हें आप करें, आपको 3 दिन के अंदर इस समस्या से निजात दिला देंगे। देखिए और भी चीज़ें हैं जो इधर उधर ऐसे मसाज करने का है, लेकिन मैं आपको सरल सरल बता दी। ये तो हर कोई कर सकता है, कितना सरल है ऐसा करना। 3 बार इस हाथ से, 3 बार इस हाथ से, और ऐसे ही अंगूठे का भी है, दबाया छोड़ा, ये भी ऐसा ही है, बिल्कुल सरल है, कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये आपको मैंने एक्यूप्रेशर, योगासन, प्राणायाम जो पूरी तरह से समाधान दे सकता है, और जल नेति तो रामबाण है। मैं खुद इसका अभ्यास आज 35 साल से कर रही हूँ। इससे देखिए, एक तो देखिए नाक तो साफ हो ही जाता है, कफ निकल जाता है, हेडेक नहीं होता है, इससे कभी सिर दर्द नहीं होगा आपको इस अभ्यास को करने के बाद। और सर्दी जुकाम जैसे जो वायरस वगैरह जो संक्रमण होते हैं, आप उससे भी बचे रहेंगे, क्योंकि रोज की रोज तो नाक क्लीन हो जाती है। तो मैंने जो थोड़ी सी बातें बताई है, अगर इन चीज़ों को करके आप इस समस्या से मुक्त हो जाते हैं तो आपको कितना आराम मिलेगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, लाइक तो आपको पसंद आए तो करिए, नहीं तो मत करिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, मगर शेयर करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। हो सकता है आपको इसकी ज़रूरत नहीं हो, औरों को तो है, तो आप शेयर करिए। और मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे अंदर उत्साह बढ़ता है। जैसा कि मैं हर बार आपको बताती हूँ, जैसे ही एक सब्सक्राइबर बढ़ता है मुझे खुशी होती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, और पसंद नहीं आ रहा तो आप कमेंट करके बताइए, तो मैं और आपको क्या चाहिए, किस चीज़ पर आप वीडियो चाह रहे हैं, आप ये भी बताएंगे तो मैं उसके ऊपर बनाऊंगी। क्योंकि आज मैं 22 साल से ये क्लास ले रही हूँ योग की, और उसमें मैंने इन सब चीज़ों के जरिए ही लोगों को लाभ पहुँचाया है, लोगों का रोग ठीक हो रहा है। खाली एक रोग ही नहीं, बहुत सारे रोगों पे मैं काम करती हूँ। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।